बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, ये बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं? फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या आपने कभी आईने में अपने सफ़ेद बाल देखकर ये सोचा है कि आखिर ये क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ बुढ़ापे की निशानी है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है? आपको हैरत होगी ये जानकर कि यही सवाल एक अजीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से पूछा था, और जो जवाब मिला वो हर इंसान की ज़िंदगी बदल देने के लिए काफ़ी है। आज की वीडियो में हम इस हैरानकुन हकीकत को जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। इंसान जब भी आईने के सामने खड़ा होता है तो वो सिर्फ अपना चेहरा नहीं देख रहा होता, बल्कि वो अपनी गुजरती हुई जिंदगी को देख रहा होता है। वो वक्त को देख रहा होता है जो खामोशी से उसके वजूद पर असर डाल रहा है। कभी वो चेहरा ताजगी से भरा होता है, आंखों में चमक होती है, बाल सियाह और घने होते हैं और दिल में बेशुमार ख्वाहिशें होती हैं। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ऐसा आता है जब वही इंसान अपने बालों में एक सफेद लड़ी देखता है। पहले तो वो चौंक जाता है, उसे यकीन नहीं आता कि ये क्या हो गया। वो उसे छुपाने की कोशिश करता है, कभी हंसकर टाल देता है, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। वो सोचता है कि आखिर ये तब्दीली क्यों आ रही है? क्या ये सिर्फ उम्र का तकाजा है? इसके पीछे कोई और हकीकत छुपी हुई है? यही वो लम्हा होता है जब इंसान पहली बार वक्त की रफ्तार महसूस करता है। उसे लगता है जैसे कल ही की बात है, जब वो बच्चा था, फिर जवानी आई और अब अचानक ये निशानियां जाहिर होने लगी। माशरे में भी सफेद बालों को एक खास नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग इसे इज्जत और तजर्बे की अलामत समझते हैं, तो कुछ लोग इसे बुढ़ापे और कमजोरी की निशानी मानते हैं। इसीलिए बहुत से लोग अपने सफेद बालों को रंगने में लगे हैं ताकि वो हकीकत को कुछ देर के लिए छुपा सकें। मगर क्या वाकई इस हकीकत को छुपाया जा सकता है? क्या सफेद बाल सिर्फ एक ज़ाहिरी तब्दीली हो, या हमें किसी बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं? इंसान चाहे जितना भी मसरूफ हो जाए, चाहे दुनिया की रंगीनियों में खो जाए, मगर वक्त अपना काम करता रहता है। दिन रात में बदलते हैं और रात दिन में। जिंदगी का एक लम्हा खामोशी से गुजर जाता है। इंसान मंसूबे बनाता है, ख्वाब देखता है, कामयाबियां हासिल करता है, मगर ये भूल जाता है कि उसकी जिंदगी की घड़ी मुसलसल चल रही है और हर गुजरता हुआ लम्हा उसे एक ऐसे मकाम की तरफ ले जा रहा है जहाँ उसे रुककर जवाब देना होगा। जब वो अपने बालों में सफेदी देखता है तो ये सिर्फ एक रंग की तब्दीली नहीं होती, बल्कि ये एक पैगाम होता है, एक इशारा होता है कि अब वक्त बदल रहा है। अब जिंदगी का एक नया मरहला शुरू हो रहा है। मगर अफसोस कि अक्सर लोग इस पैगाम को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो इसे मामूली बात समझकर आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि अगर वो थोड़ी देर रुक कर सोचें तो उन्हें एहसास होगा कि ये कोई आम बात नहीं, ये एक याद दहानी है, एक खामोश नसीहत है जो हर इंसान को दी जाती है। और यही वो सवाल है जो हर दिल में कभी ना कभी जरूर उठता है, आखिर ये बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ कुदरत का निज़ाम है, या इसके पीछे कोई ऐसी हिकमत है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? और यही वो मकाम है जहाँ से हमारी कहानी एक नए रुख पर मुड़ती है। क्योंकि ये सवाल सिर्फ हम में से किसी एक का नहीं, बल्कि एक अजीम नबी के दिल में ये सवाल पैदा हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सवाल के पीछे क्या राज छुपा है और इसका जवाब क्या दिया गया है? इंसान की जिंदगी एक ऐसे सफर की मानिंद है जिसमें हर लम्हा खामोशी से गुजरता रहता है और इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बचपन की मासूमियत से जवानी की ताकत तक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे मरहले की जानिब जहाँ जिसमें तब्दीलियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं तब्दीलियों में से एक नुमायाँ तब्दीली बालों का सफ़ेद होना है। शुरू में यह तब्दीली बहुत मामूली महसूस होती है, मगर हकीकत में ये इंसान के लिए गहरा पैगाम रखती है। वक्त गुजरना किसी के इख्तियार में नहीं, कोई इसे रोक नहीं सकता, ना ही इसे वापस ला सकता है। हर दिन जो गुजरता है वो इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा अपने साथ ले जाता है, मगर इंसान अक्सर दुनिया की मसरूफियात में खो जाता है कि उसे इस हकीकत का एहसास ही नहीं होता। वो अपने कामों, ख्वाहिशात और मंसूबों में मगन रहता है। उसे लगता है कि अभी बहुत वक्त बाकी है,
ابھی بہت کچھ کرنا ہے، مگر وقت اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے، نہ وہ کسی کا انتظار کرتا ہے، نہ ہی کسی کے لیے رکتا ہے۔ جب انسان اپنے بالوں میں سفیدی دیکھتا ہے تو یہ دراصل اسے یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا سفر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے، مگر افسوس کہ اکثر لوگ اس نشانی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی رنگ لگا لیتے ہیں اور کبھی مختلف طریقوں سے اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت کو کب تک چھپایا جا سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سفید بال انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اب اسے زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کیونکہ یہ زندگی ہمیشہ والی نہیں بلکہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، وہ وقت کے آگے بے بس ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت بھی کم ہوتی جاتی ہے اور اس کا جسم بھی بدلتا جاتا ہے۔ یہی تبدیلیاں انسان کو ایک حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز عارضی ہے، یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، ہر چیز کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ اسی لیے سمجھداری وہی ہے جو ان نشانیوں کو سمجھ لے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ وہ اپنے رب کو یاد کرے، اپنے اعمال کو بہتر بنائے اور اس زندگی کو ایک امتحان سمجھ کر گزارے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آخرکار اس کے کام آئیں گی، اور یہی وہ باتیں ہیں جو انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھے اور اسے ضائع نہ کرے بلکہ اسے اچھے کاموں میں لگائے، تاکہ جب وہ اپنے انجام کی طرف بڑھے تو اس کے پاس کچھ ایسا ہو جو اسے فائدہ دے سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ کی زندگی ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے وقف تھی۔ آپ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے تھے اور ہر بات میں اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ نے بالوں میں سفیدی کو ظاہر ہوتے دیکھا تو یہ منظر آپ کے لیے بھی غور و فکر کا باعث بنا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی بلکہ ایک ایسی نشانی تھی جس نے آپ کے دل میں ایک سوال پیدا کر دیا۔ آپ نے اپنے رب سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، یہ بال سفید کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال ایک عام انسان کا نہیں بلکہ ایک نبی کا سوال تھا جو ہر چیز میں اللہ کی حکمت کو جاننا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو اس سوال کا جواب عطا فرمایا، ایسا جواب جس میں صرف ایک بات نہیں بلکہ ایک مکمل سبق پوشیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سفید بال دراصل بڑھتی ہوئی عمر اور انسان کے انجام کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ انسان کی زندگی محدود ہے اور اسے ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جب یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو آپ کے دل پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ آپ نے اس حقیقت کو دل سے قبول کیا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ آپ نے مزید عاجزی اختیار کر لی، مزید عبادت میں مشغول ہو گئے اور ہر لمحہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہر نشانی سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی کسی بھی تبدیلی کو معمولی نہیں سمجھتے بلکہ اس میں چھپی ہوئی حکمت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفید بال جو بظاہر ایک عام چیز لگتے ہیں، دراصل ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ ایک دن واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے سمجھدار انسان وہی ہے جو ان نشانیوں کو نظر انداز نہ کرے بلکہ ان سے سبق حاصل کرے، اپنی زندگی کو بہتر بنائے اور اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرے، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان دنیا کی عارضی زندگی کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کرے اور اپنے اعمال کو ایسا بنا لے جو اسے اللہ کے حضور سپرد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ جواب اپنے اندر ایک ایسی گہرائی رکھتا ہے جسے اگر انسان سچے دل سے سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ سفید بال صرف ایک ظاہری تبدیلی نہیں ہوتے بلکہ ایک خاموش پیغام ہے جو انسان کو ہر روز آئینے میں نظر آ کر کچھ یاد دلاتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وقت گزرتا رہا ہے اور انسان اپنی زندگی کے اس حصے میں داخل ہو رہا ہے جہاں اسے سنجیدہ، زیادہ محتاط اور زیادہ
बेदार होने की ज़रूरत है। ये वो मरहला होता है जब इंसान को अपनी गुजर जाने वाली ज़िंदगी पर नज़र डालनी चाहिए कि उसने क्या पाया और क्या खोया, उसके अमाल कैसे रहे, उसने अपने रब के साथ कितना ताल्लुक कायम किया। क्योंकि ज़िंदगी की हकीकत यही है कि ये एक महदूद वक्त के लिए दी गई है और हर गुजरता हुआ दिन इंसान को उसके अंजाम के करीब ले जा रहा है। सफ़ेद बाल दरअसल एक तंबीह है, एक ऐसी याद दहानी जो इंसान को गफलत से निकालने के लिए काफ़ी है। मगर अफसोस कि बहुत से लोग इस पैगाम को समझने के बजाय उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, वो इसे छिपाने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को बरकरार रखने में लग जाते हैं, मगर अपने बातिन को संवारने की तरफ तवज्जो नहीं देते। हालांकि असल ज़रूरत यही है कि इंसान अपने दिल को साफ करे, अपने अमाल को दुरुस्त करे और अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारे कि वो अपने रब के सामने शर्मिंदा ना हो। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, शऊर दिया है ताकि वो इन निशानियों को पहचान सके और इनसे सबक हासिल कर सके। सफ़ेद बाल इसी शऊर को जगाने का एक ज़रिया है। ये इंसान को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि अब कम वक्त हो रहा है, उसे अपनी तरजीहात बदलनी चाहिए, दुनिया की वक्ती खुशियों के लिए बजाय आखिरत की दायमी कामयाबी को सामने रखना चाहिए। यही वो मौका होता है जब इंसान अगर चाहे तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, अपने रब की तरफ से सच्ची तौबा के साथ रुजू कर सकता है और अपनी गलतियों की इस्लाह कर सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खुले रखता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि इंसान इन दरवाज़ों की तरफ कदम बढ़ाए और अपने दिल में ये एहसास पैदा करे कि उसे एक न एक दिन अपने रब के हुजूर पेश होना है। उस दिन वही कामयाब होगा जिसने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारा होगा और इन निशानियों को समझकर अपनी इस्लाह की होगी। इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि वो हर निशानी को समझने की कोशिश करे और उसे अपनी इस्लाह का ज़रिया बनाए। सफ़ेद बाल भी इन्हीं निशानियों में से एक हैं जो इंसान को बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि वो इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया, बल्कि एक मुकर्ररा वक्त है जो हर गुजरते हुए दिन के साथ कम होता जा रहा है। आज अगर हम अपने बालों में सफ़ेदी देखते हैं तो ये हमारे लिए एक मौका है कि हम रुक कर सोचें, अपने दिल का जायजा लें और ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हमने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ दुनिया की मसरूफियात में गुजार दिया है या हमने अपने रब को भी याद रखा है? क्या हमारी नमाज़ें, हमारी दुआएं, हमारे अमाल ऐसे हैं जो हमें कामयाबी की तरफ ले जा सकें? अगर नहीं तो अभी भी वक्त है कि हम समझ जाएं, अपनी गलतियों से तौबा करें, अपने रब की तरफ सच्चे दिल से रुजू करें और अपनी ज़िंदगी को उसके अहकामात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। क्योंकि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदों को बार बार मौका देता है तो वो उसकी तरफ पलट आएं। सफ़ेद बाल दरअसल इसी मेहरबानी का एक हिस्सा है, एक ऐसी खामोश पुकार जो हमें गफलत से जगाने के लिए दी गई है। इसीलिए हमें हर हाल में चाहिए कि हम पैगाम को समझें, इसे नज़रअंदाज ना करें, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में तब्दीली का सबब बनाएं। अपने दिल को नरम करें, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, अपनी इबादत में अखलास पैदा करें और हर लम्हा ये याद रखें कि एक दिन हमें अपने रब के हुजूर हाजिर होना है। वहाँ ना हमारी दौलत काम आएगी, ना हमारी ज़ाहिरी खूबसूरती, बल्कि हमारे अमाल ही हमारे काम आएंगे। इसीलिए कामयाब वही है जो आज ही अपनी ज़िंदगी को संभाले, अपने वक्त की कदर करे और हर चीज़ को अपनाए जो उसे अल्लाह के करीब ले जाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझ अता फरमाए, हमें सीधा रास्ता दिखाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जो इसकी निशानियों से सबक हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी में इसकी रज़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।